मेरे भाई, एक ऐसी सरकारी नौकरी जो कि 6 साल में सिर्फ एक बार निकलती है और जिसमें कंपटीशन इतना कम रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से इसमें वैकेंसीज तक खाली रह जाती है। और इस बार तो इतने कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं जिसकी वजह से खुद गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी की फॉर्म की लास्ट डेट 1 महीने तक एक्सटेंड कर दी है। जी हां दोस्तों, 1 महीने और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है क्योंकि यहां पर कंपटीशन काफी कम रहता है। लास्ट ये वैकेंसी 2019 में आई थी और अब जाकर 2025 में ये वैकेंसी आई है। फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। देखिए गाइस, इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट भी है जो कि आपको पहले ही बता देता हूं। ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। इस वैकेंसी के अंदर जितनी भी पोस्ट निकली है, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर एक एग्जाम के बेसिस पर टिका हुआ है। कोई भी प्रीवियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम होता है जिसके मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। कंपटीशन तो बहुत कम रहता ही है जिसकी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी पोस्ट को मिलाकर 1 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका काफी फास्ट चलता है। 6 से 7 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है क्योंकि प्री मेंस एग्जाम का चक्कर है ही नहीं और इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है। इसकी वजह से काफी छुटकों सा सिलेक्शन प्रोसीजर इसका रह जाता है। कोई इंटरव्यू नहीं है किसी भी पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। साथ ही गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद आपको शुरुआती सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलती है हर एक पोस्ट के ऊपर ही। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही जल्दी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर, हायर रैंक के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉब प्रोफाइल, हर एक पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। साथ ही जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। हालांकि ये एक केंद्र सरकार का बहुत ही बड़ा विभाग है लेकिन फिर भी आपको अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। चिंता मत करिए, आगे आपको सारी जानकारी दूंगा इस वैकेंसी के बारे में क्योंकि आपके माइंड में बेचैनी हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी वैकेंसी है। मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले बता रखा है, लेकिन यार जो वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन होती है ना, उसके बारे में मैं आपको बार बार डिटेल से इसलिए बताता हूं कि आप एलिजिबल होते हुए भी जाने अनजाने में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को कहीं मिस ना कर दो। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे, पोस्ट वाइज इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर आप भीड़ चाल में नहीं चलना चाहते हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, जैसे कि मैक्सिमम लोग आज एसएससी के पीछे भाग रहे हैं, रेलवे के पीछे, बैंकिंग, यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं, आप कुछ हटके करना चाहते हो, आपको कुछ यूनिक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ गाइस, हिस्ट्री का अगर पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर उतारना है, छापना है, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर कर रखा है। इंडिया के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स है जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की थ्योरी के साथ साथ सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं टॉपिक वाइज विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो भाई, मैं इतनी देर से जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है आयुष मंत्रालय भर्ती 2025। भारत का जो आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसके अंदर ही ये वैकेंसी निकली है। यानी कि एक तरीके से भारत का जो आयुर्वेदिक मंत्रालय है उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। मंत्रालय के अंदर एक विभाग आता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इसी विभाग के अंदर यह वैकेंसी निकली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहां पर आपके ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ग्रुप सी की भी पोस्ट है। काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल वैकेंसी 394 यहां पर निकली है। और इन 394 वैकेंसी के अगेंस्ट 1 लाख भी फॉर्म अप्लाई नहीं होते हैं गाइज। मान के चलिए अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी पोस्ट के अगेंस्ट 1 लाख फॉर्म भी अप्लाई हो जाते हैं, फिर भी एक सीट के ऊपर 253 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन है। जबकि रेलवे या फिर आप एसएससी उठा के देख लीजिए, एसएससी का तो बहुत बुरा हाल है। एक सीट के ऊपर 2-2 हजार कैंडिडेट्स की फाइट होती है, कम से कम भी 1000 कैंडिडेट्स का तो कंपटीशन रहता है। वहीं पर रेलवे में 500-800 कैंडिडेट्स का कंपटीशन रहता है। यहां पर देखिए कंपटीशन कितना कम है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। क्लियर है गाइस?
अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म इसके 1 अगस्त से स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त थी। लेकिन गाइज अब खुद गवर्नमेंट ने, इसी विभाग ने एक ऑफिशियल नोटिस डाल के जानकारी दी है कि अब फॉर्म की लास्ट डेट 22 सितंबर 2025 है। 3 के ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, 22 सितंबर तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है गाइस? तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फीस भी अनरीजनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्म फीस नहीं मांगी गई है, आप इजीली अफोर्ड कर पाओगे इस फॉर्म को। ठीक है, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, साथ ही कौन कौन सी पोस्ट निकली है। एज मीट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, चारों की चारों ग्रुप सी की पोस्ट है। और सभी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। इस वैकेंसी के अंदर मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज लिमिट कितनी भी हो चल जाएगी, लेकिन जनरल वालों की एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को एज में यहाँ पर 3 साल का, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक ग्रुप बी की भी पोस्ट है, ठीक है, जो कि आपके असिस्टेंट की है, मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट इस पोस्ट के लिए रखी गई है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है और साथ ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, 37 वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज बहुत है क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं रहता, सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ही बेहतरीन है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। असिस्टेंट की जो ग्रुप बी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए भी सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम भी अलग अलग ही होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपका एक सिंगल ही एग्जाम होगा, प्री मेंस एग्जाम का कोई भी चक्कर नहीं है। इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश का, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, चौथा जनरल अवेयरनेस है। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के अंदर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, वही सेम चारों सब्जेक्ट है, बस क्वेश्चंस का वेटेज अलग है। इंग्लिश और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। ठीक है गाइस? असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है, वही 4 सब्जेक्ट एग्जाम में आएंगे, 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के अंदर, 90 मिनट का टाइम, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। ये आपका एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है। 70 नंबर का जो पोर्शन आएगा, जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम सिलेबस है, ठीक है, उसके बेसिस पर आएगा। बाकी वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट रीजनिंग से 20 नंबर का आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के अंदर और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एमटीएस के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एमटीएस पेपर। ठीक है गाइस? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो आपकी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, दोनों पोस्ट की सेकंड स्टेज में एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल लो, या फिर हिंदी की टाइपिंग कर लो, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल लो। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी असिस्टेंट की पोस्ट के सेकंड स्टेज में आपका कुछ नहीं है, एमटीएस की पोस्ट के सेकंड स्टेज में आपका कुछ नहीं है, स्टेनोग्राफर की सेकंड स्टेज में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। क्लियर है दोस्तों? फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल एग्जाम के 100 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट बनेगी एग्जाम के 100 नंबर के बेसिस पर। जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस पोस्ट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो, तो भाई आप सिलेक्शन ले जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में,
तो भाई 2019 में एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जो कट ऑफ थी मैं आपको बता देता हूं। 100 नंबर में से जो आपकी कट ऑफ गई थी वो लगभग आपकी 76 नंबर पर कट ऑफ गई थी। 100 में से जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 100 में से 2019 में 76 नंबर ला रहे थे एलडीसी की पोस्ट के लिए तो भाई आप क्वालिफाई कर रहे थे, आपका सिलेक्शन हो रहा था पिछले साल। ठीक है, इस बार कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। पिछले साल वैकेंसीज कम थी, इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, भले कंपटीशन थोड़ा सा अप हुआ हो। सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। जो ग्रुप सी की सबसे छोटी पोस्ट है, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट हो गई, इसकी पोस्ट के ऊपर 35,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी है। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 40,000 रुपए महीना है। यूडीसी की जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन पे लेवल 4 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी 50,000 रुपए महीना रहेगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी सैलरी आपकी 50,000 रुपए महीना रहने वाली है। असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी 62,000 रुपए महीना के करीब मिलने वाली है। तो भाई ये आपका पे लेवल है। जो प्रोफाइल सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, कुछ नहीं करना, ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। ऑफिस सेक्शन के 9 to 5 की सभी जॉब रहने वाला है, इसलिए मैंने बोला था काम इंटरेस्टिंग है, कोई फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी नहीं है। आपको धूप में सड़कों पर धक्के नहीं खाने हैं, आराम से ऑफिस के एसी के अंदर बैठ के काम। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। सीसीआरएस ये जो विभाग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं हर एक स्टेट में, बड़े बड़े शहरों में इसके काफी सारे ऑफिसेज हैं। तो काफी चांसेस हैं आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। मान के चलिए आज आपका सिलेक्शन हो रहा है एलडीसी की पोस्ट के ऊपर, आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद आपका फिक्स प्रमोशन हो जाएगा यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर या फिर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। एमटीएस वाले 5 साल के बाद पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे एलडीसी की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेनोग्राफर वाले पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, और असिस्टेंट वाले सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तक आप चले जाओगे। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन है। अब कहोगे कि भैया फॉर्म फीस वगैरह बता दो। एग्जाम सेंटर्स ये आपके सारे रहने वाले हैं। फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। क्लियर है? ये फॉर्म फीस है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। देखिए 300 रुपए फॉर्म फीस है टोटल। ठीक है, 300 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। किस कैटेगरी के लिए? जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए तो कोई फॉर्म फीस है ही नहीं। ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए केवल 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। बाकी अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो यार बेहतरीन मौका है मेरे हिसाब से, तो आपको हथौड़ा मार देना चाहिए, लोहा गर्म है। ठीक है, चांस बहुत ही बढ़िया है, मिस मत करिए। फॉर्म की लास्ट डेट इंक्रीज हो चुकी है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।